खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। दरभंगा में एक अनोखी पहल, मिथिला ऑनलाइन स्टोर। सिर्फ एक कॉल या व्हाट्सएप से किराना, कॉस्मेटिक, किताब एवं स्टेशनरी प्राप्त करें। फ्री होम डिलीवरी, फ्री होम डिलीवरी। जमालपुर के ग्रामीणों ने एसएसपी से मिलकर की थानाध्यक्ष को पुरस्कृत करने की मांग। कोविशील्ड टीका का 2 वायल टूटने एवं 2 वायल जमने को लेकर गहन जांच करने का जिलाधिकारी ने दिया निर्देश। लापरवाही के विरुद्ध होगी कार्रवाई। आयुक्त दरभंगा प्रमंडल राधेश श्याम शाह की अध्यक्षता में आयुक्त कार्यालय सभागार में प्रमंडलीय समन्वय समिति की हुई बैठक। कड़ाके की ठंड में भी किसानों ने अपनी मांगों को लेकर किया प्रभावशाली प्रदर्शन। बिहार अभियंत्रण सेवा संघ के महासचिव डॉक्टर सुनील कुमार चौधरी ने अभियंताओं की मांग को लेकर बिहार के अभियंताओं को एकजुट होने का किया आह्वान। अक्सर थाना अध्यक्षों को शिकायत करने एसएसपी के पास तो पीड़ित पहुंचते रहते हैं, पर थाना अध्यक्ष पर कार्रवाई होने पर उनके पक्ष में आम लोगों को खड़ा होते हुए पहली बार देखा गया। शनिवार को एसएसपी कार्यालय परिसर में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। हाल ही में गिरफ्तार युवक को पीटने के आरोप में लाइन हाजिर किए गए जमालपुर थाना अध्यक्ष तारिक अनवर के पक्ष में जमालपुर थाना क्षेत्र के ग्रामीण उतर आए। उन्होंने एसएसपी बाबूराम से मिलकर उन्हें दंडित नहीं बल्कि उन्हें पुरस्कृत करने की मांग की। बताते चले कि मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें जमालपुर थाना अध्यक्ष द्वारा एक गिरफ्तार युवक को पीटा जा रहा था। इसी पर संज्ञान लेते हुए एसएसपी ने थाना अध्यक्ष को लाइन हाजिर कर दिया था। वहीं एसएसपी कार्यालय पहुंचे ग्रामीणों ने कहा कि गत 21 जनवरी को थाना क्षेत्र की नाबालिग लड़की अपनी बहन के साथ खेत में साग तोड़ रही थी। उसी समय स्कॉर्पियो से पहुंचे 3 अपराधियों ने उक्त लड़की को मुंह दाब कर स्कॉर्पियो में बैठा लिया और चल दिए। लड़की की बहन के शोर मचाने पर ग्रामीणों ने बाइक से पीछा किया। साथ ही जमालपुर थाना अध्यक्ष को सूचना दिया गया। 4-5 गांव के लोगों ने उक्त अपराधी को घेर लिया और मारने पीटने पर उतारू हो गए। ऐसे में थाना अध्यक्ष ने लोगों के आक्रोश से बचाने के लिए उक्त अपराधी को 4-5 डंडा लगा दिया और गाड़ी में बैठा कर ले गए। लोगों के हुजूम ने थाने को घेर रखा था। अगर थाना अध्यक्ष उस माहौल में उस अपराधी को 2-4 डंडे भी नहीं मारते तो संभव था कि जनाक्रोश में अपराधी की जान भी जा सकती थी। अतः ऐसे जांबाज पुलिस अफसर को दंडित नहीं बल्कि पुरस्कृत करने की जरूरत है। मैं खेत में साग तोड़ रही थी। स्कॉर्पियो से 3 लड़का आए, मेरा मुंह बंद करके गाड़ी में खींच के बैठा लिया। फिर इसके बाद मुझे लेके चला गया। मेरे बहन देखा, वो गांव पर मम्मी को बोलने आया। तब मम्मी पापा चाचारी सब गाड़ी के पीछे किया। 17 नंबर रोड पर चढ़ने वाला था, उसी समय पकड़ा। तो फिर कहाँ कैसे क्या ले गया? क्या नाम हुआ बेटा? मोनू कुमार। जो ले गया उसका नाम जानती हो? नहीं। घर कहाँ हुआ तुम्हारा? कदबारा। मेरा नाम हुआ रामविलास चौपाल। ये बच्ची जो है ना मेरे गांव का ही कदबारा का ही है। ये बच्ची अपने खेत में जो है ना साग तोड़ रही थी। खेत में साग तोड़ रहे थे, उस रास्ता रोड है, कच्ची रोड है, उस होकर के स्कॉर्पियो वाला एक आया। ये बच्ची अपना साग तोड़ रही थी। 3 लड़का था उसे स्कॉर्पियो। लड़का जो है उतर करके वो खेत में गया। ये बच्ची को जैसे पकड़ लिया, पकड़ करके मुंह इसका बांध दिया। बांध करके जो है इसको झीक करके गाड़ी में बैठा करके गाड़ी लेकर के भाग जाए। इसकी एक चचेरी बहन की छोटी, वो जो है से आकर के गाँव पर बोली ऐसे ऐसे बात जो है से ले करके जो है से बहन को भाग गई है। तब हम लोगों को भी जानकारी हुआ। जानकारी होने के बाद हम लोग जो है से मोटरसाइकिल से 10 जानकारी 1-2 से 150 आदमी मिल करके गए। धीरे धीरे सब गाँव से लोग गए। 17 नंबर पहुँचने से पहले जो है
उसमें जो है सो आगे ट्रैक्टर फंस गया था। ट्रैक्टर फंसने के बाद वो स्कॉर्पियो बढ़ा नहीं पाया। 17 नंबर क्या है? रोड है अच्छा। अच्छा, उस पर चढ़ने बघवा गांव है वहाँ के नज़दीक एक छोटी सी जो है से गड्ढा टाइप में नदी है, उसमें पार करके वहाँ जाने के बाद पकड़ लिया। पकड़ने के बाद जो है सर कि बच्ची को हम लोग जीत लिए। उसके बाद उसके साथ मारपीट किया गया। मारपीट करने के बाद जो है शीशा गाड़ी का फोड़ दिया। गाड़ी फोड़ने के बाद फिर हम लोग जो है से गाड़ी लेकर के आ गए अपने गांव पर जो है से मारते। उसके उतने देर में पुलिस प्रशासन को भी हम लोग फ़ोन कर दिए थे। पुलिस प्रशासन भी गाँव पर आए। गांव पर तब तक हम लोग भी दूसरे रास्ता से लेकर के उसको अपने घर पर चले गए थे। घर पर ले जाने के बाद जो है सो लड़का सबको जो है हम लोग जो है सर देखे जो मरने का स्थिति में नहीं था, मारपीट था, पब्लिक मार रहा था। उसमें हम लोग घर में बंद कर दिए, रूम में बंद कर दिए। रूम में बंद करने के बाद थाना प्रभारी भी गया। उस टाइम में भी पब्लिक चाहते थे गाड़ी में आग लगा दे, जो लोगों को जान से मार दे, लेकिन थाना गाड़ी नंबर कितना है? क्या गाड़ी नंबर कितना? गाड़ी नंबर है VR 35 34 P 31 91। किस कलर का गाड़ी था? गाड़ी वाइट का उजला कलर था। अच्छा, तो क्या उस सब पकड़ाया? हाँ, गाड़ी पकड़ाया। गाड़ी को जो है से हम लोग जो है से ठीक करके अपने घर पर लाए। उसका शीशा भी तोड़ फोड़ कर दिए पब्लिक लोग। उसके बाद जो है से थाना प्रभारी जब आए, थाना प्रभारी जो है से गाड़ी को लोग चाह रहे थे आग लगा ले, बस वो लड़का को भी जान से मारने के फेर में लगा था, लेकिन किसी तरह जो है सर बड़ा उसको लेकर के थाना प्रभारी। किस थाना का मामला है? जमालपुर थाना, जमालपुर थाना का मामला। उस पर थाना प्रभारी जो है गए। जाने के बाद उसको रूम में हम लोग बंद कर दिए थे। देखे जो मर जाएगा तो हम लोग फंस जाएंगे, उसको बंद कर दिए। उसी दौरान में से बड़ा वो जो है सो पब्लिक भी 2-4 लाठी उसको मारे। मारने के बाद जो है सो हम लोगों को थोड़ा आक्रोश कम हुआ। कम होने के बाद फिर जो है सो थाना प्रभारी वहाँ से वो लड़का सबको गाड़ी पर चढ़े। फिर आपने कहाँ आया? अभी आए हैं एसपी साहब से हम लोग मिलने आए हैं। तो मिले आप? हाँ, एसपी साहब से हम लोग मिले। क्या आश्वासन दिए? एसपी साहब आश्वासन दिए जो ठीक है, जो है हम भेज रहे हैं DSP साहब को। यही पदाधिकारी रखने के लिए चाहते ये पदाधिकारी रहेंगे। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में कोविड टीकाकरण कार्यक्रम को लेकर समीक्षा बैठक की गई। बैठक में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हनुमान नगर में कोविशील्ड टीका का 2 वायल टूटने एवं 2 वायल जमने को लेकर गहन जांच करने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि इतने महंगा टीका यदि किसी की लापरवाही से क्षतिग्रस्त होता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। उन्होंने प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी से इस संबंध में स्पष्टीकरण पूछने के निर्देश दिए। इसके साथ ही सोमवार को 20 केंद्रों पर किए जाने वाले टीकाकरण कार्यक्रम के संबंध में भी विचार विमर्श किया गया। उल्लेखनीय है कि सोमवार को 20 केंद्रों पर टीकाकरण किया जाएगा, जिनमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बहेड़ी, जाले, केवटी, सिंहवाड़ा में 2-2 जगहों पर तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अलीनगर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दरभंगा सदर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बहादुरपुर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मनीगाछी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हनुमान नगर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेनीपुर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र घनश्यामपुर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सीताघाट तथा DMCH तथा निजी अस्पतालों में RB मेमोरियल एवं पारस हॉस्पिटल शामिल है। कुल 2000 लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। DPM विशाल कुमार ने बताया कि सभी लोगों को मैसेज भेजा जा रहा है। वहीं बैठक में सिविल सर्जन डॉक्टर संजीव कुमार सिन्हा, जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार मिश्र, DPM विशाल कुमार एवं संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की समारोह की तैयारी को लेकर दरभंगा पुलिस की ओर से गणतंत्र दिवस परेड रिहर्सल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शनिवार को नेहरू स्टेडियम लहरियासराय में किस प्रकार से झंडोत्तोलन किया जाए एवं परेड की सलामी किस तरह दी जाएगी, इन तमाम चीजों का रिहर्सल किया गया। वहीं गाजे बाजे के साथ तैयारी की जा रही थी। राष्ट्रीय तिरंगा झंडा को सलामी किस प्रकार दिया जाएगा, इसका भी रिहर्सल किया गया। वहीं अच्छी संख्या में दरभंगा पुलिस कर्मियों ने गणतंत्र दिवस के परेड रिहर्सल कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आयुक्त दरभंगा प्रमंडल दरभंगा राधे श्याम शाह की अध्यक्षता में आयुक्त कार्यालय के सभागार में प्रमंडलीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में वाणिज्यकर, निबंधन, परिवहन, खनन, विद्युत, वन, नगर निगम, जिला परिषद एवं नगर परिषद द्वारा राजस्व संग्रह की समीक्षा की गई।
बैठक में बताया गया कि वाणिज्य कर विभाग द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए दिए गए लक्ष्य के विरुद्ध दिसंबर माह तक प्रमंडल स्तर पर 33.60% राजस्व संग्रह किया गया है। दरभंगा में 63.83 करोड़, मधुबनी में 39.81 करोड़ एवं समस्तीपुर में 65.80 करोड़ रुपए की वसूली की गई है। वहीं निबंधन विभाग द्वारा प्रमंडल स्तर पर दिसंबर तक 2010.95 करोड़ रुपए की वसूली की गई है और इस प्रकार राजस्व संग्रह का प्रतिशत 51.83% रहा। वहीं आयुक्त ने मार्च तक लक्ष्य प्राप्त करने का निर्देश दिया। समस्तीपुर से कोई नहीं आया है, वो 2-3 जिला के 4 दिन आप लोग आज रेवेन्यू संबंधित बैठक थी, इसमें प्रमंडल स्तर के सभी कलेक्टर लोग आए थे और विभिन्न विभाग के सेल टैक्स जो मेन कलेक्शन करते हैं, ट्रांसपोर्ट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट वसूली कैसे करें, ये लोग नहीं कितना किए हैं, इस पर रिव्यू हुआ और 31 मार्च तक लोग 100% वसूली कर लें, ये निर्देश दिया गया है। अभी कुछ वसूली कम है, कोरोना से कुछ प्रभावित हुआ है, लेकिन बढ़ रहा है। 31 मार्च तक 100% वसूली कर लेंगे। इसके साथ साथ जो म्यूटेशन केस अभी ऑनलाइन हो रहा है, रजिस्ट्री के बाद वो स्वतः ही चला जाएगा सीओ के लॉगिन में और सीओ के स्तर से म्यूटेशन करना है। म्यूटेशन के लिए अब रजिस्ट्री के बाद अलग से म्यूटेशन का दाखिल आवेदन नहीं करना है। ये सिस्टम पर रिव्यू किए और वो सिस्टम ठीक से चल रहा है और जो भी पेंडिंग केसेस है रेवेन्यू का वो भी अच्छी प्रगति है और निर्देश दिया गया है जिलाधिकारी अपर समाहर्ता को कि कर्मचारी का भी जांच करें कि कितना उनके लॉगिन में आया और क्या डिस्पोजल है, इस तरीके से ताकि आम जनता को म्यूटेशन में कोई दिक्कत अंचल में नहीं। धन्यवाद। सुभाष चंद्र बोस जयंती के अवसर पर अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर दरभंगा जिला किसान काउंसिल की ओर से 3 नए कृषि कानून वापस लेने, न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की कानूनी गारंटी देने और प्रस्तावित 2020 बिजली कानून वापस लेने की मांग को लेकर जिला समाहरणालय पर इस कड़ाके की ठंड में भी किसानों ने प्रभावशाली प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी पोलो मैदान से चलकर आयुक्त कार्यालय, समाहरणालय, लहरियासराय टावर, लोहिया चौक होते हुए पुनः समाहरणालय पहुंचे और प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी जिला समाहर्ता के माध्यम से राज्यपाल के नाम मांग पत्र भी दिया। कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, कृषि कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, कृषि कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। नरेंद्र मोदी हाय। नीतीश कुमार ने मंडी को समाप्त कर दिया और सरकार जो केंद्र सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू की हुई है वह बिहार में लागू नहीं होता है क्योंकि समय पर क्रय केंद्र नहीं खुलता है और जिसके चलते किसान औने पौने दाम पर धान बेचते हैं, अनाज बेचते हैं। हम बताना चाहते हैं जो हम फसल की कीमत की गारंटी का मांग कर रहे हैं। अभी 12 दौर का वार्ता हुआ है लेकिन कोई सकारात्मक वार्ता नहीं हुई है। हम कृषि कानून जब तक वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक हम आंदोलन करेंगे। यही आज सुभाष चंद्र बोस के जयंती के अवसर पर हम लोग संकल्प ले रहे हैं जो जब तक कानून वापस नहीं लिया जाएगा तब तक हमारा लड़ाई जारी रहेगा और यह ऐतिहासिक लड़ाई किसानों का पूरे देश में हो रहा है। अब किसान का आंदोलन नहीं रहा, तमाम तबका किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, महिलाएं इस आंदोलन का समर्थन कर रही है। इसीलिए मुखिया जी आज आप जानते हैं राष्ट्रीय आज़ादी के आंदोलन के जो सबसे बड़े और प्रखर नेता थे सुभाष चंद्र बोस, उनका यह 125वां जन्मदिन है और 125वां जन्मदिन के अवसर पर समूचा देश के किसानों ने इसको संघर्ष का दिन बनाया है। जो उनके नेतृत्व में जो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बगावत हुआ था, आज किसान बगावत कर रहे हैं मोदी सरकार के खिलाफ, उसके 3 कानून के काले कानून के खिलाफ। आप जानते हैं 12 चक्र की वार्ताएं हुई लेकिन वार्ता में कोई सकारात्मक बात नहीं। वो कानून वापस लेने के लिए तैयार नहीं, वो हमारे न्यूनतम समर्थन मूल्य को देने के लिए, उसका कानूनी रूप देने के लिए नहीं। उन्होंने 55 में जो यहाँ कानून बना
वो कानून है, काला कानून नहीं था। ये था जो आप एक सीमा से ज़्यादा आप अनाज को गोदाम में नहीं बंद कर सकते, स्टोर नहीं कर सकते। वो जो 7EC का कानून था जो देश में, उसको उन्होंने ख़त्म किया अपने पूंजीपति मित्रों के हेतु, और इसलिए देश के अंदर में एक भारी संकट पैदा लिया है। 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली होगी, दिल्ली में होगा और देश के तमाम जिला मुख्यालय पर होगा। दरभंगा में भी इसी स्थल से 12 बजे एक विशाल किसानों का मार्च दरभंगा कलेक्टर की ओर मार्च करेगा। यही तात्कालिक कार्यक्रम। ललन चौधरी, अध्यक्ष बिहार राज्य किसान संघ। बिहार अभियंत्रण सेवा संघ के महासचिव डॉक्टर सुनील कुमार चौधरी ने पथ निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन लहरियासराय में बेसा के दरभंगा प्रक्षेत्र गठन के दौरान सरकार से अभियंत्रण के विभागों के शीर्ष पदों पर अभियंताओं की तैनाती की मांग को लेकर बिहार के अभियंताओं से एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि अगर बिहार को विकसित राज्यों की कतार में खड़ा करना है तो अभियंत्रण कार्यों का अनुश्रवण जिला से लेकर मुख्यालय स्तर तक केवल और केवल अभियंताओं से कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। जांच के नाम पर अभियंताओं को प्रताड़ित किया जाना बंद करना होगा एवं अभियंताओं की समस्याओं पर ध्यान देना होगा तथा जायज मांगों को उनकी पूरी करनी होगी। लहराना होगा, देख दमन दिन दहल चुका है, अपना दम दिखलाना होगा। आज बिहार अभियंत्रण सेवा संघ के दरभंगा प्रक्षेत्र का गठन होना है। प्रगति के पथ पर बढ़ते हुए बिहार को हम अभियंता लोग विकास की नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए दिन रात प्रयत्नशील रहते हैं, लेकिन विडंबना है कि सरकार हमारी जायज मांगे और ज्वलंत समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही है। हमारी महत्वपूर्ण मांगे हैं, केंद्रीय वेतनमान हूबहू लागू हो, ससमय नियमित एवं क्रियाशील प्रोन्नति दे, खाली पड़े पदों को सहायक अभियंता से लेकर अभियंता प्रमुख तक नियुक्ति एवं प्रोन्नति के द्वारा भरा जाए। विधि व्यवस्था की ड्यूटी से जिसकी हमें कोई जानकारी नहीं है, कोई शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है, उसे हमें मुक्त किया जाए। अभियंत्रण विभागों के शीर्ष पद पर अभियंता की नियुक्ति की जाए और जिला स्तर से मुख्यालय स्तर तक जितने भी अभियंत्रण कार्य हैं उनका अनुश्रवण केवल अभियंताओं के द्वारा किया जाए। आएंगे मैं अभियंता समाज को आह्वान करना चाहता हूँ कि अगर सरकारी हमारे बातें नहीं मानती हैं तो हम लोग एकजुट हों और अपनी एकता का परिचय दें और अपनी मांगे को मनवा कर रहे हैं। जय अभियंता, जय संघ। क्या नाम है? डॉक्टर सुनील कुमार चौधरी, महासचिव बिहार अभियंत्रण सेवा संघ। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज प्रारंभिक परीक्षा 2021 एवं राष्ट्रीय आयसा मेघा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2021 24 जनवरी रविवार को 2 पाली में दरभंगा जिला के शहरी क्षेत्र स्थित 2 परीक्षा केंद्रों पर मारवाड़ी कॉलेज दरभंगा एवं HB सोगरा हसन उर्दू मेमोरियल बालिका उच्च विद्यालय दरभंगा में आयोजित की गई है। उक्त सभी परीक्षा केंद्रों पर विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु सदर अनुमंडल पदाधिकारी दरभंगा राकेश कुमार गुप्ता द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त परीक्षा केंद्रों के आसपास 500 गज की परिधि में 24 जनवरी रविवार को निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है। इस आदेश के तहत संबंधित सभी परीक्षा केंद्रों के 500 गज के परिधि में शांति भंग करने के उद्देश्य से 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, अग्निशस्त्र या अन्य घातक हथियार, विस्फोटक आदि लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। वहीं 7 बजे पूर्वाह्न से 6 बजे अपराह्न तक ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग एवं उपयोग भी निषिद्ध किया गया है। स्थानीय रामा बल्लभ जलान बेला महाविद्यालय बेला दरभंगा में प्रधानाचार्य डॉक्टर नरेंद्र कुमार चौधरी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वाधान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वां जन्म दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत नेताजी के फोटो पर माल्यार्पण के साथ किया गया। अपने अध्यक्षीय संबोधन में डॉक्टर चौधरी ने कहा कि देश के स्वतंत्रता में सुभाष चंद्र बोस का सबसे बड़ा योगदान रहा है। किस प्रकार से उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की और कैसे भारत वर्ष को आज़ादी दिलाई। यही कारण है कि देश ने उनके सम्मान में आज के दिन को देश नायक दिवस के रूप में घोषित किया। सुभाष
सुभाष चंद्र बोस जयंती एवं पराक्रम दिवस के शुभ अवसर पर प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य प्रिया सिंह की नेतृत्व में एमआरएम कॉलेज दरभंगा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्रा इकाई के द्वारा माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित किया गया, जिसमें प्रदेश सह मंत्री पूजा कश्यप ने कहा कि आज हमारे अंदर बस एक ही इच्छा होनी चाहिए, वो है मरने की इच्छा। एक सैनिक के शहादत से ही देश हमेशा जिंदा खड़ा रहता है। वहीं एमआरएम महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर अरविंद कुमार झा ने कहा कि हमारा यह कर्तव्य है कि अपने स्वतंत्रता की रक्षा अपने खून से चुकाने के लिए तैयार रहें। हमें जो भी आज़ादी मिली है उसकी हर हाल में रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। मौके पर गृह विज्ञान विभाग अध्यक्ष डॉक्टर कन्हैया चौधरी ने विद्यार्थी परिषद दरभंगा छात्रा इकाई के कार्यकर्ता को बधाई देते हुए कहा कि आप सब धन्यवाद के पात्र हैं कि आप लोगों ने आज का दिन इस तरह से याद किया। साथ ही कहा कि खुद के स्वाभिमान को जानना है तो किसी मछली से सीख सकते हैं। यह सिर्फ जल और स्थल बदलने पर भी अपनी मातृभूमि के लिए तड़प तड़प के अपनी जान गंवा देती है। विश्वविद्यालय छात्र संघ महासचिव प्रीति झा ने भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि ये हम सभी के लिए बहुत ही हर्ष की बात है कि उन्होंने नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस घोषित किया।